एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की पूजा कैसे की जाती है, बहुत ही सरल और पारंपरिक तरीके से इस वीडियो में मैं आप सबके साथ स्पष्ट रूप से शेयर करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। आप जिस जगह दिवाली की पूजा करने वाले हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, लक्ष्मी पूजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर की जाती है, क्योंकि कुबेर का स्थान जो है ना उत्तर दिशा में है। तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो है ना पूजा करें। और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं सबसे पहले उस जगह को हल्दी से या गाय के गोबर से अच्छे से लीप लें, शुद्ध कर लें, बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं, नहीं तो आटे से भी जो है ना चौक आप पूर सकते हैं। इसके बाद आपके घर में पटा चौकी जो भी है छोटा बड़ा उसे आप बिछा लीजिए। उसके ऊपर आपको लाल कलर का कोरा कपड़ा आपको बिछाना है। फिर बिछाना है आपको आसन, और पूरी पूजा आपको आसन पर बैठकर ही करनी है। लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले दीपक जलाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी कभी अंधकार में नहीं आती। तो आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है, फिर यहाँ पे लक्ष्मी जी का हम विराजमान करेंगे, लक्ष्मी जी को यहाँ पर पधारेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक जला लिया है, इसे लक्ष्मी दीपक भी कहते हैं और शुरू में सबसे पहले यही जलाया जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे से चावलों के पुंज दे रही हूँ, मतलब आसन दे रही हूँ। आप बड़े बड़े भी दे सकते हैं, चौकी अगर बड़ी है तो। मैं तो बहुत छोटे से दे रही हूँ। इसके बाद लक्ष्मी जी का आपके पास कैलेंडर है या तस्वीर है, उनको जो है ना पूर्ण सम्मान पूर्ण जो है ना उनको विराजमान कीजिए इस चौकी पर। अगर आप कैलेंडर लेकर आए हैं तो डबल साइडेड टेप से दीवार पर आप हैंग भी कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद लक्ष्मी जी गणेश जी आपके पास हैं तो उनको भी जो है ना विराजमान कर लें। अगर आपके घर में चांदी के लक्ष्मी जी गणेश जी हैं या धातु से बने हुए, कोई भी धातु से बने हुए हैं, तो फिर मिट्टी के लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं है तो मिट्टी के आप ला सकते हैं। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूर की जाती है, तो भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ आप जरूर विराजमान करें। अगर आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में भी आप भगवान विष्णु को विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी को स्थान दे दिया है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे करूंगी कलश स्थापना। कलश के लिए हो सके तो आप पीतल का लोटा ही लें, क्योंकि इसका कलर पीला होता है। तो इसका भी एक महत्व होता है, इसीलिए बोल रही हूँ पीले कलर का ही लोटा आपको लेना है। उस पे बढ़िया सा आपको स्वास्तिक बनाना है, कुमकुम से ही बनाना है। आप यहाँ पे हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कुमकुम से ही बनाएं। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया से स्वास्तिक बना दिया है। ऊपर मैंने कलावा लपेट दिया है, थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाला, और गंगा जल डाल के पूरा कंठ तक इसको जल से भर लें। रोली, हल्दी, चावल, 1 रुपए का कॉइन, चांदी का है तो चांदी का डाल दीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो 1 रुपए का सिक्का होता है वो भी डाल सकते हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब जो है ना इस कलश के अंदर आपको डालना है, और इसके अंदर थोड़ी सी दूबा और एक पुष्प डालना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको अशोक के या आम के पत्ते लगाने हैं, बस पत्ते कटे फिटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर हम एक पूर्ण पात्र, इसको बोला जाता है, प्लेट रखनी है, और प्लेट के ऊपर आपको थोड़े से आपको चावल रखने हैं। आप भरकर भी रख सकते हैं, मैं थोड़े से रख रही हूँ। उसके बाद आपको नारियल लेना है, और नारियल के ऊपर इस तरह से जो है ना आपको कलावा लपेट लेना है। आप चाहें तो इसे चुन्नी से भी लपेट सकते हैं, अगर आपके पास चुन्नी है तो, नहीं है तो कलावा लपेट दीजिएगा। अब करेंगे हम कलश स्थापना। हमारा पटा बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम साइड में ही एक थाली रखेंगे, और थाली के अंदर जो है ना अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आपके पास थाली नहीं है तो डायरेक्ट जमीन में भी आप अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को हमने हल्दी और गाय के गोबर से लीप लिया है, तो वो जगह अपने आप में शुद्ध हो गई है। इसके बाद आपके पास वैसे तो पूजा में मोर पंख रखना बहुत जरूरी है, अगर है तो उन्हें विराजमान जरूर करें और माता रानी के दाहिनी ओर करें। तो यहाँ पर मैंने मोर पंख विराजमान कर लिए हैं। इसके बाद थोड़े से चावल, एक पुष्प लेकर मैं गणेश जी का, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, सरस्वती का, कुबेर का, सबका मन में जो है ना ध्यान करूंगी, और ध्यान करके जो है ना पुष्प और चावल उनके ऊपर अर्पित कर दूंगी। इसके बाद आपको दीपक का पूजन करना है, तो दीपक का पूजन करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पे रोली चावल से दीपक का पूजन कर दिया है। अब मैं कराऊंगी सभी को स्नान।
तो स्नान भाव का करवाया जाता है। लक्ष्मी पूजा रात में होती है, लेकिन जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनके सत्कार के लिए 4 बार जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। पहले उन्हें जल पिलाया जाता है, उनके बाद उनके पैर धुलाए जाते हैं, फिर हाथ धुलाए जाते हैं, फिर उन्हें स्नान करवाया जाता है। तो वही भाव से जो है ना मैं 4 बार जल चढ़ाया है। इस जल को अपने पूरे घर में छिड़क देना है, लेट बात को छोड़कर। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे सभी को 2-2 वस्त्र अर्पित करेंगे। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास माता लक्ष्मी जी, गणेश जी का और भगवान विष्णु के लिए कपड़े लेकर आए हैं तो उन्हें पहना दीजिए। लेकिन अगर कपड़े नहीं हैं तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। 2-2 कलावा अर्पित करनी है, एक धोती, दूसरा दुपट्टा। गणेश जी पर हम जनेऊ चढ़ाएंगे, भगवान विष्णु पर भी आपको जनेऊ चढ़ाना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने तस्वीर पर भी जनेऊ चढ़ा दिया है, कलश पर भी जनेऊ चढ़ा दिया है। स्नान कराने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद तिलक किया जाता है। तो मैं इस तरह से जो है ना सीख में जो है ना मैंने कॉटन लपेट लिया है और उससे जो है ना मैं इस तरह से तिलक करती हूँ। मैं सभी को जो है ना रोली का यानी कुमकुम का तिलक करूंगी। गणेश जी और भगवान विष्णु पर मैंने चंदन का तिलक किया है, माता लक्ष्मी पर रोली का तिलक किया। उसके बाद जो है ना सभी पर चावल अर्पित कर दिए। माता लक्ष्मी की पूजा में शंख अगर आपके पास है तो उसे जरूर रखिएगा, और शंख में जल भर के रखा जाता है। तो इस तरह से आपको जल भरना है और शंख को विराजमान करना है। गरुड़ घंटी को भी पूजा में जरूर रखिए अगर आपके पास है तो। उसके बाद अगर आप माला लेकर आए हैं तो सभी पर माला अर्पित कर दें। कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर आपको मिल जाए तो लेकर जरूर लाएं, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है। सबकी इस पूजा स्थिति और परिस्थिति के अनुसार होती है, तो जो मिल रहा है आप प्रेम पूर्वक भगवान पर अर्पित करें। लक्ष्मी जी की पूजा में ग्वाले ने गाय की पूजा करना अनिवार्य है। कहते हैं इन्हीं से जो है ना घर में बरकत और लक्ष्मी आती है। तो हम यहाँ पे ग्वालिनों की पूजा कर देंगे, गाय का भी पूजन कर देंगे। अगर आपके यहाँ पर दरवाजे पर साक्षात गाय आती है तो दिवाली के दिन गाय का पूजन आप जरूर करें। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे भगवान विष्णु पर तुलसी अर्पित कर दी है। सभी पर जो है ना इस तरह से मैं इत्र चढ़ा दूंगी। माता लक्ष्मी के पूजन है तो ये भव्य पूजन है, तो इस तरह से जो है ना इत्र वगैरह आप बहुत बढ़िया से चढ़ाएं, और जितना हो सके आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से अपने घर में सजावट जरूर करें। मैं तो केवल आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ, इसलिए साधारण तौर से मैंने वीडियो बनाया है। इसके बाद आपके घर में बरकत रहे इसीलिए 7 तरह के आपको अनाज चढ़ाने हैं, खड़े अनाज चढ़ाने हैं। अगर आपके पास 7 तरह के अनाज नहीं है तो जितने भी खड़े आपके यहाँ अनाज है सबको इस तरह से कटोरियों में भर ले। दीपक है तो उसमें भी भर सकते हैं। तो सब में जो है ना जितने भी अनाज थे मैंने सब जो है ना यहाँ पे विराजमान कर लिए हैं। धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो धनिया माता लक्ष्मी पर अर्पित करना है। खीले बतासे अर्पित जरूर करना है, और सबका जो है ना इस तरह से अनाजों का जो है ना आपको पूजन कर देना है। आज के दिन धनिया का पूजन भी करना अनिवार्य होता है, तो मैंने यहाँ पे धनिया का पूजन किया है, और जितने भी मेरे पास अनाज थे सबका जो है ना मैं इस तरह से पूजन कर दूंगी। पूजा हो गई, अब लगाएंगे हम भोग। तो मैंने एक पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते के ऊपर की डंडी आप जरूर तोड़ लें, उस पर मिठाई, लौंग, इलायची और फल रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। मैंने यहाँ पे पान की डंडी नहीं तोड़ी है, लेकिन आप तोड़ कर ही चढ़ाएं, आवश्यक होती है। इसके बाद जो भी फल आप लेकर आए हैं, जितने भी तरह की मिठाइयां हैं, सब माता लक्ष्मी पर अर्पित कर देना है। ये है पोटली का सामान। ये सारा सामान मैं जो आपको दिखा रही हूँ माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आज के दिन माता लक्ष्मी पर ये सारा सामान अर्पित जरूर किया जाता है। आपके घर की तिजोरी में जितना भी सोना, चांदी, पैसा है, सब कुछ जो है ना माता लक्ष्मी पर आज के दिन अर्पित किया जाता है। और आज के दिन पूजा ही धन की होती है, तो आपके अपने घर की तिजोरी की पूजा जरूर करें, और जितना भी रुपया पैसा है सबका पूजन जो है ना रोली चावल से आपको जरूर करना है। इसके बाद हम माता लक्ष्मी पर सुहाग सामग्री चढ़ा देंगे। तो चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, महावर जो भी आपके पास है सुहाग में, सबको जो है ना माता लक्ष्मी पर आप अर्पित कर दें और चढ़ा दें। बाद में सुहाग के सामान को आप खुद के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आप जो है ना घर की लक्ष्मी है, तो यही सामान जो है ना आपको अपने लिए यूज करना है। इसके बाद जो है ना सिंदूर बहुत जरूरी होता है। हमेशा माता की पूजा में सिंदूर जरूर पर चढ़ाया जाता है। सिंदूर से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो सिंदूर, गुलाल, अबरक ये सारी सामग्री आप थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं। ऐसा नहीं है बहुत बहुत चढ़ा दें तो पूरा चौकी को ही खराब कर दे, थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करने हैं। तो एक बड़ा दीपक लेना है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बाकी आपको छोटे छोटे से दीपक लेने हैं। 11,
21, 51, 101 जितना देखिए आपके मन है उतना दीपक आप जलाइए। और ये दीपक जो है ना आज के दिन सरसों के तेल के या तिली के तेल के जलाए जाते हैं। अगर आप घी के जलाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, जला सकते हैं। इसके बाद खील बतासों की वर्षा माता लक्ष्मी पर की जाती है ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके ऊपर धन की वर्षा करें। तो दोनों हाथों में आपको पूरी खीलें भर लेनी है। मैं तो केवल आइडिया के रूप में आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। और बीच इस तरह से नहीं चढ़ानी जैसे मैं आपको चढ़ा रही, बीच में से जो है ना आपको खीलें निकालनी है और इस तरह से आपको वर्षा करनी है माता लक्ष्मी के ऊपर। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को ये कार्य जरूर करना है। 5 बार इस तरह से खीलों की वर्षा माता लक्ष्मी पर की जाती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते हैं तो आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद जो ग्वालिनों के दिए होते हैं इसके ऊपर मिठाई या खीलें रखी जाती हैं, वो भी मैंने रख दी हैं। इसके बाद झाड़ू का पूजन किया जाता है, तो आपको नया झाड़ू लेना है। वैसे कुछ लोगों के यहाँ धनतेरस के दिन भी झाड़ू का पूजन होता है, लेकिन कुछ लोग दिवाली के दिन भी करते हैं, इसलिए मैं झाड़ू पूजन बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद कलावा लेना है और झाड़ू के ऊपरी हिस्से पर आपको कलावा लपेट देना है और रोल